तो कृपया आप जूम मीटिंग ट्रेनिंग को पूरा सुनने का प्रयास करेंगे। ऐसा जगह बैठेंगे जहां आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। जी हाँ, आपको कोई डिस्टर्ब कर ना सके सर। अगर आप घर पे हैं तो मैं चाहूंगा मेरे फ्रेंड कि फैमिली के साथ आज का जूम मीटिंग जरूर सुनेंगे। आप जूम मीटिंग को लास्ट तक जरूर बने रहेंगे। अगर इतना चीज सभी लोग फॉलो करने के लिए रेडी हैं तो समझिए आप अपने माँ पिताजी का सबसे आज्ञाकारी और सबसे डिसिप्लिन सुपुत्र हैं, सुपुत्री हैं। आप अपने माँ पिताजी का रियल में वो उनकी आंसू को उनके सपनों बदलना चाहते हैं। ऐसे आप डिसिप्लिन वाले बंदे हैं, ऐसे डिसिप्लिन वाले पर्सन हैं जो आज ये मेरे फ्रेंड, जो मैंने 4 पॉइंट मैंने आपसे पूछा, ये चारों पॉइंट में अपने आप को आप तैयार है ना कि यस सर मैं लास्ट तक जूम मीटिंग जरूर बना रहूंगा। मैं सर फैमिली के साथ जूम मीटिंग सुनूंगा सर। मैं सर ऐसा जगह बैठूंगा कहाँ जहां कोई डिस्टर्ब ना होगा सर। अगर बगल में टीवी चल रहा तो बंद कर दीजिए सर। बगल में अगर कोई सॉन्ग चला गेट बंद कर दीजिए। सब कुछ साइलेंट रूप से सुनिएगा क्योंकि आज का सेशन आपका रोंगटा खड़ा कर देगा सर। अभी तक आज का सेशन दोस्तों, आज तक अभी तक का सेशन अभी तक दोस्तों मैंने आज तक नहीं दिया है जो मैं आज का सेशन मैं खुद आज देने जा रहा हूं। और लास्ट में दोस्तों हम सभी के स्पेशल स्पीच के लिए हमारे चीफ गेस्ट आने वाले हैं, राइट? तो चलते हैं दोस्तों, स्टार्ट नाउ। पहला सवाल, आपका अपना जीवन का गोल क्या है? मैं भी अपने आप से सवाल करता हूं सर, मेरा खुद का गोल क्या है सर? क्या गोल है, क्या लक्ष्य है, क्या विजन है, क्या मिशन है? दोस्तों आपके क्षेत्र में कोई विधायक आता है चुनाव लड़ने के लिए, उससे पूछते हो कि भाई तू मुझे क्या करेगा इस साल, तब तक तू उसे भाई साहब आप वोट देते हो। हेलो, तब जाकर उसे वोट देते हो आप। आपके भाई साहब नगर निगम का अगर चुनाव कोई लड़ता है ना, वार्ड परिषद का चुनाव कोई लड़ता है, कोई पंचायत का चुनाव लड़ता है, तो उसका विजन देखते हो, उसका मिशन देखते हो, उसका बैकग्राउंड चेक करते हो। क्या बैकग्राउंड चेक करते हो? वो चोर चक्कर तो नहीं रहा, वो लुटेरा तो नहीं रहा, वो घुसखोर तो नहीं रहा। आप चेक करते हो मेरे फ्रेंड, चेक करते हो तब जाकर वोट देते हो। यस या नो? यस। दोस्तों क्यों चेक करते हो? वो ये चेक करते हो कि आपके मोहल्ले का सपना वो बंदा पूरा करेगा कि नहीं, आपका क्षेत्र का वो विकास करेगा कि नहीं, आपका जिला का वो नए लेवल पे लेके जाएगा कि नहीं अगले 5 साल में। आप ये देखते हो। आप ये देखते हो कि मेरा जिस राज्य का जो बंदा आ रहा है मुख्यमंत्री के लिए अप्लाई कर रहा है कि मैं आपका राज्य का मुख्यमंत्री बनूंगा, मुझे जिताओ, तो क्या वो बंदा उस लेवल पे काम करेगा? तभी आप वोट करते हो कि नहीं करते हो? मतलब क्या देखते हो उसके अंदर? ड्रीम देखते हो सर, ड्रीम, सपना देखते हो। आप सुबह उठते हो बच्चे की स्कूल भेजते हो, आप सुबह उठते बच्चे की स्कूल भेजते हो, क्यों भेजते हो? सपना देखते हो कि मेरा बच्चा कुछ बने। क्या आप सोचते हो? मेरा बच्चा कुछ बने। क्या बने? आईएएस बने, आईपीएस बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, चार्टर्ड अकाउंटेंट बने, पायलट बने, है ना, एक अच्छे लेवल का इंसान बने। आप ये सोचते हो ना, राइट? चलिए दोस्तों, आप जब दोस्तों पहली बार जब शादी करने के लिए पहली बार गए होंगे, जीवन में पहली बार ही सबको शादी करने जाता है, राइट? दोस्तों जब पहली बार आप शादी करने गए होंगे तो आप ये पूछे होंगे अपने जीवन साथी से कि आप क्या जानते हो। उनसे ये भी पूछे होंगे कि आप फैमिली को कैसे लेकर चलना चाहते हैं। आप उनसे ये भी पूछे होंगे कि आपका सपना क्या है। वो अब जरूर पूछोगे सर, गोल जरूर पूछे होंगे मेरे फ्रेंड, राइट? दोस्तों हम हर चीज छोटी छोटी चीजों में सर सपना की बात करते हैं। बात करते कि नहीं करते सर? बिल्कुल करते हैं। लेकिन दोस्तों सारा सवाल एक तरफ, दर्पण के सामने खड़ा हो जाइए। अभी घर में बड़ा दर्पण जरूर होगा, नहीं हो तो छोटा दर्पण लेकर आ जाइए, फटाक से लेकर आइए, जल्दी लेकर आइए। मैं भी दर्पण के सामने दोस्तों खड़ा हो जा रहा हूँ, राइट? जो बंदा दर्पण के सामने खड़ा होगा ना, मैं रियल बता रहा हूँ दोस्तों, वो रियल में अपने पिता का और माता का आज्ञाकारी सुपुत्र होगा। बिल्कुल दर्पण के सामने खड़े, मैं खुद सर, खुद दर्पण के सामने खड़ा हो चुका हूँ, अपनी कसम खा के बोल रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ सर। दोस्तों आप सवाल कर रहा हूँ, आपका जीवन का गोल क्या है? मतलब आप खुद से पूछिए आपका जीवन का गोल क्या है सर? क्या है गोल? वो क्या है वो गोल आपका जीवन का, जिस गोल के लिए आप मछली जैसे पानी से निकलता है ना तो कैसे छटपटाने लगता है? क्यों छटपटाता है? क्योंकि उसका उसका ऑक्सीजन, उसका जीवन, उसका सारा कुछ जल है। जल ही उसका जीवन है। हेलो, क्या है? जल ही उसका जीवन है मेरे फ्रेंड। मछली के लिए आपका जीवन कहां है सर? जल ही जीवन उसका था। आपका जीवन क्या है मेरे फ्रेंड? आपका जीवन क्या है? हेलो, आपका जीवन क्या है सर? क्या है आपका जीवन? आपका गोल क्या है? आपका लक्ष्य क्या है? आपका पर्पस क्या? क्यों जिंदा हो आप?
सुबह उठते हो किस लिए, रात को सो रहे हो किस लिए। 2024 इंड होने जा रहा है, 2025 को सेलिब्रेट करके बाह फैला के स्वागत करने के लिए आइए, आपका इंतजार था। किस लिए इंतजार कर रहे हैं 2025 का? क्या है विजन, क्या है मिशन, किस लिए सर? हमारे राहुल सर ने बहुत अच्छा परसों एक स्पीच दिया था, बहुत ग्रेटेस्ट लेवल का दिए थे, कि जिस तरह से बैल खेत में जाता है, सुबह उठता है, बैल को आप खोलते हो, हल के लिए लेके जाते हो, और उनको सर खेत में जो भी उसको दिन भर काम करते हो, फिर शाम में आते हो, बैल का चारा देते हो और आप भी चारा खाते हो, फिर सुबह उठते हो, खुद चारा खा के निकलते हो, बैल को भी चारा खिलाते हो, राइट। फिर दिन भर खटते हो, फिर सुबह आते हो, सुबह जाते हो, शाम में फिर आते हो, फिर चारा खाते हो, फिर उसको भी सोने देते हो रात में और आप भी सो जाते हो। तो बैल में हमारा मंत्र क्या है? ये सवाल किए थे हमारा राहुल सर, मालूम है? ये सवाल जब किए थे ना, तो मैं खुद को बोल रहा था कि साला कहीं मैं भी तो बैल नहीं हूं, मैं भी तो अपने आप को धोखा नहीं दे रहा हूं। ये सवाल करता हूं मेरे फ्रेंड। दोस्तों, आपका अपने जीवन का गोल क्या, लक्ष्य क्या, अगर ये अभी तक क्लियर नहीं है तो आज क्लियर कर लीजिएगा 2025 आने से पहले। नेक्स्ट, आप अपना सपना कब पूरा करेंगे? सपना आपका होगा सर, कार मेरे पास होने चाहिए था, कार। कब कार लेंगे सर? बाइक होना चाहिए था, कब बाइक लेंगे? मेरे पास अच्छा अच्छा घर होना चाहिए था श्याम सर, कब घर पूरा करेंगे भाई साहब? एक अच्छा मोबाइल चाहिए था सर, कम से कम 50,000 से 1 लाख का, कब वो पूरा करेंगे सर? थोड़ा मैं शिमला, मनाली, जम्मू कश्मीर जैसे स्टेट में घूमना चाहता हूँ। फॉरेन कंट्री तो थोड़ा होल्ड करते हैं सर, मैं इंटरन लेवल की बात करता हूँ, राइट। क्या आप समर वेकेशन में सिर्फ नानी घर बच्चे को लेके जाना चाहते हैं? क्या आप खुद को सिर्फ पार्टी में एंजॉय करना चाहते हैं, कि अपनी मम्मी पापा, अपने बच्चों, अपने वाइफ को भी कराना चाहते हैं? कब ये सपना छोटी छोटी पूरा करेंगे? हो सकता है आपके घर में फ्रिज नहीं होगा, कब फ्रिज लेंगे सर? गोदरेज नहीं होगा, कब गोदरेज लेंगे? कूलर नहीं होगा, अभी 4 महीने बाद दोस्तों गर्मी आएगा, 3 महीने के बाद दोस्तों, यस 2 महीने के बाद, जनवरी फरवरी मार्च में तो आ जाएगा सर गर्मी। तो मार्च में डिपेंड आपका घर कैसे एसी जैसा रहेगा। आपका छोटे छोटे सपने, छोटी छोटे सपने हैं, सपने ये अपने हैं, और यारा क्या बातें हैं, राइट, गाना सुना है ना? तो जो तो छोटी छोटी सपने कब पूरा करेंगे सर? कब पूरा करेंगे? कब पूरा करेंगे सर? खुद से पूछिए, कब पूरा करेंगे, किस दिन पूरा करेंगे, राइट। नेक्स्ट, क्या आप रियल में सफल होना चाहते हैं? क्या वो जिगरा है आपके अंदर कि यस, कुछ भी हो जाए साला सफल हो के रहेंगे? क्या वो जिगरा है अंदर से हिला देने वाला? क्या रियल में आप सफल होना चाहते हैं, या फिर ऐसे ही छोड़ो ना सर, होना चाहते हैं सर, बस इतना जान लो, होना चाहते हैं सफल होना? क्या रियल में, रियल जैसे एक बोलता है भूख लगा हुआ है, लेकिन आपको अगर मान चलो मेरे फ्रेंड, एक छोटा सा कहानी सुनाता हूं। एक रेगिस्तान में, एक रेगिस्तान में दो दो दोस्त थे। एक रेगिस्तान में दो दोस्त थे, दोनों दोस्त उस रेगिस्तान में गए थे घूमने के लिए। अब वो बंदा उस रेगिस्तान में जब गया ना, तो वो रेगिस्तान, नया रेगिस्तान में गया था वो, और वो उसको जीवन में पहली बार वो रेगिस्तान के क्षेत्र में गया था, क्योंकि जो अपना रेगिस्तान था वो उसको नहीं, वो उसको भली भांति जानता था, लेकिन नया रेगिस्तान को जानता ही नहीं था। नया रेगिस्तान में जैसा ही गया, सुबह से शाम हो गया, कड़की धूप, पानी लेके नहीं गया था, भूल गया था कि पानी भी प्यास लगेगा। अब मरता क्या नहीं करता, मरता क्या नहीं करता, ढूंढ रहा है चारों तरफ पानी पानी, एक भी गांव नहीं है, दूर दूर तक गांव दिखाई नहीं दे रहा, दूर दूर तक कोई झोपड़पट्टी भी दिखाई नहीं दे रहा, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। दोनों की प्यास लगा हुआ है, बोल रहा भाई पानी मिल जाता नहीं यार, जिंदगी बच जाता, पानी बच जाता नहीं यार, पानी मिल जाता नहीं यार। दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, प्यास लगा हुआ है सर, ये सत्य स्टोरी है, सत्यता ये स्टोरी है, राइट। और दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, अंत उद्गत्ता वो बंदा तड़पा, छटपटाया, भूल गया कि मैं क्यों घूमने आया, भूल गया कि मैं कितना पागल क्यों बना था। सब कुछ भूल गया था सर। अब दोनों दोस्त बोला भाई अब एक ही उपाय है, क्या? बोला कि अपना अपना यूरिन को पीना पड़ेगा। मरता क्या नहीं करता सर, माय डियर फ्रेंड। दोनों दोस्तों ने
आसपास में देखा तो बोतल फेंका हुआ था, वो बोतल में दोस्तों यूरिन की इकट्ठा किया और यूरिन के मेडिसिन पिया। ये हो सकता है मैं वर्ड बोलूंगा थोड़ा सा आपको अटपटा लगा होगा, लेकिन दोस्तों क्या इतना रियल में आपकी सफलता, जिस तरह से वो मेडिसिन पानी पीने के लिए तड़प रहा था, क्या रियल में दोस्तों इतना तड़प है आपके अंदर सफलता प्राप्त करने के लिए? क्या तड़प है इतना? अगर है तो आप जिंदा हो, वरना आप तो दोस्तों चल रहे हो जरूर, लेकिन आप नहीं चल रहे हो, बल्कि सिर्फ और सिर्फ आपका आपका शरीर चल रहा है। दोस्तों आपका शरीर से तो कब का प्राण निकल चुका है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बोल चुके हैं, उनकी किताब उठा के पढ़ना, वो बोलते हैं आदमी कम खाने से नहीं मरता है, कम सोने से नहीं मरता, आदमी उसी दिन मर जाता है जिस दिन उसका सपना मर जाता है। नेक्स्ट, वेलनेस समृद्धि को लेकर आप कितने सीरियस हो? कई लोग बोलेंगे श्याम सर हम पहली बार वेलनेस समृद्धि का जूम मीटिंग में आए, हमको तो कुछ पता ही नहीं सर वेलनेस समृद्धि, वो मेरा मित्र ने मुझे लिंक भेजा और हम जूम मीटिंग में आ गए। कोई बात नहीं, ध्यानपूर्वक सुनिए, लास्ट में सब कुछ जानकारी मिल जाएगा। वेलनेस समृद्धि को लेकर आप कितने सीरियस हो? क्या इतने सीरियस हो वो दोनों बालक के जैसा जो पानी के प्यासा जैसा था, एकदम सीरियस हो गए था कि नहीं पिएंगे तो भैया भैया टाटा बाय बाय हो जाएगा मेरा? क्या इतना सीरियस है आप? क्या इतना सीरियस है कि 3 टाइम का भोजन नहीं भी मिले फिर भी आपके अंदर वही ऊर्जा हो, जितना आज ऊर्जा हो उससे 100 गुना ज्यादा हो ऊर्जा? क्या उतना है आपके अंदर वो सीरियसनेस? क्या इतना सीरियस है कि 2025 में कुछ कुछ नए लेवल पे लेके जाएंगे आप? 2025 में ऐसा कौन सा आप सपना 2025 में ऐसा कौन सा सपना है जो आप पूरा करने के लिए सब कुछ दांव में लगा देंगे मेरे फ्रेंड? ऐसा कौन सा सपना है आपके पास जिसको प्राप्त करने के लिए पूरा आप अपने आप को लेकिन किंतु परंतु बंदूक उठा को डस्टबिन फेंक दोगे और पूरा दांव में लगा दोगे? सर कौन सा ऐसा मेरे फ्रेंड आपके पास सपना है? अगर कोई मुझसे पूछे कि श्याम सर आपका सपना क्या था, मैं बोलूंगा मेरा मम्मी का सपना है ड्रीम हाउस। मैं 2025 में मैं मम्मी को घर बना के ही दूंगा, ये मेरा वचन है। 2025 राइट। और उस सपनों को पूरा करने के लिए मेरा 1 साल का बेटा है सर। मेरा शादी का 2nd एनिवर्सरी आया था 8 तारीख को, 8 दिसंबर 2024 राइट। और दोस्तों 8 दिसंबर 2024 का मेरा 2nd एनिवर्सरी था। मेरे पास मौका था कि हम जा सकते थे मिसेस साथ केक काटने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए, लेकिन मैं अपने सपनों के लिए इतना सीरियस हूं कि मैंने सालगिरह को दांव में लगा दिया सर। मैंने बोला मिस जाने मन, मैंने मिसेस को बोला कि जाने मन तेरा कान का बाली होठ के लाली के लिए मुझे इस साल माफ करना। क्यों? क्योंकि तेरा सपना है कि 2025 में घर अपना होना चाहिए, तो दांव में तो कुछ ना कुछ लगाना पड़ेगा सर राइट। बिना दांव में लगाए हुए इस धरती का एक कामयाब और अमीर इंसान का स्टोरी निकाल दो जो बंदा दांव में नहीं लगाया हो। हमारे घर में, आपके घर में छोटा सा किसी का बर्थडे आ जाता है तो हम उधर व्यस्त हो जाते हैं। माइड में मैं बताना चाहूंगा 2 दिसंबर को मेरी अपनी ममेरी बहन का शादी था और मेरी वो आखिरी ममेरी बहन का शादी था सर। मतलब मेरी छोटे मामा का एक ही बेटी थी, कोई बाल बच्चा नहीं है अब उनका, एक ही बच्चा, एक ही उनका संतान। उसके बाद किन्हीं को उनका शादी नहीं है। दोस्तों मुझे वो पर्सनली कॉल की कि भैया जरूर आइएगा। मैंने बोला बाबू देखता हूं। दोस्तों क्या आप ये शादी अगर आपके जीवन में होता, क्या वो दांव में लगा देते? मैंने लगाया सर, मैंने लगाया। और 2 तारीख को मैंने गुमला मीटिंग कर रहा था। हेलो, मैं क्या बोल रहा हूं, 2 तारीख में कहा था, गुमला मीटिंग कर रहा था। तो आप क्या दांव लगा रहे हैं सर? क्या दांव लगा रहे हैं आप? क्या ऐसा दांव लगा रहे हैं जिस दांव के लगाने के बाद आपको अंदर से ये बोले कि यस ये मैंने लगाया? अगर आप लगाने के लिए रेडी हैं तो 2025 में कर जाएंगे कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहेगा सिर्फ आपके जैसा।
क्या आप अपने बच्चे के सामने रियल माता पिता बन पाए हैं? बहुत कठिन सवाल है, राइट? चलो आपके बच्चे से एक एग्जाम कर लेना। मेरा बेटा तो अभी 1 साल का है, मैं भी करूंगा सर आने वाले 5 साल के 4 साल के बाद, क्योंकि मेरा बेटा तब तक तो रियल और रील्स का समझ में आ ही जाएगा कुछ ना कुछ। आप ऐसा करना कि कल मार्केट जाना और स्वामी विवेकानंद जी का, डॉक्टर अब्दुल कलाम का, महेंद्र सिंह धोनी का, नरेंद्र मोदी का, सचिन तेंदुलकर का, राइट, लता मंगेशकर का, शाहरुख खान का, सलमान खान का, अल्लू अर्जुन का, है ना, कुछ सेलिब्रिटी का, अटल बिहारी वाजपेयी जी का, उनका फोटो लेकर और उनका छोटा छोटा फोटो लेकर आइएगा, राइट, एकदम छोटा सा, मतलब कि छोटा सा कितना बोलूँ, मतलब कि मोबाइल के कवर, मोबाइल जो है ना आपका, इसका जस्ट डबल लेकर आना, इससे ज़्यादा बड़ा लेकर नहीं आना। और अपना फोटो भी एक निकलवाना, राइट, बड़ा सा फोटो निकलवाना, जितना बड़ा मन हो आपको, A4 साइज का निकलवाना दम, और बच्चे के सामने रखना, और बच्चे से एक सवाल करना कि बेटा तुम आइडियल पर्सन किसको मानते हो, किसके साथ तुम बनना चाहोगे, हेलो, किसके साथ तुम बनना चाहोगे, ये बच्चे से सवाल करना सर। माइट में कितने लोगों को लगता है, कितने लोगों को लगता है, को होस्ट प्लीज मुझे अनम्यूट कीजिएगा, कितने लोगों को लगता है कि अगर आपका बच्चा के सामने इतना सारा फोटो रखेंगे, आप अपना बड़ा फोटो रखेंगे, तो आपके फोटो में बच्चा हाथ रखेगा? कितने लोगों को लगता है? प्लीज को होस्ट मुझे बताइए, क्या आपका बच्चा आपके फोटो के ऊपर हाथ रखेगा? नहीं सर। नहीं नहीं ओह माय गॉड, रात का नींद गायब करा दिया सर आप लोग मुझे। मालूम है क्यों गायब करा दिया? क्योंकि 4 साल मेरे पास टाइम है सर। मेरे पास तो 4 साल समय है, आपके पास समय नहीं है सर। मेरे पास 4 साल समय है, क्योंकि मेरा बेटा 4 साल के बाद मुझे पहचानेगा कि रियल पापा यही है मेरे। अभी तो वो तो छोटा है जी, 1 साल का बच्चा कितना छोटा आपको तो मालूम ही है। सोचिए मेरे फ्रेंड कि आपका बच्चा आपको रियल नहीं मानता है सर, और आप किस तरह की जिंदगी जी रहे हो सर। उसको जन्म दिया आपने, पाला आपने, पढ़ाया आपने, सब कुछ आप किए हैं, और आपको रियल हीरो नहीं मानता। हो माय गॉड, हमारे पिताजी बोलते हैं ऐसे जिंदगी जीने से क्या फायदा, ढकनी पानी डूब के तुम्हें तैरने की जरूरत है। मेरे पिताजी बोलते हैं ये। हम कहाँ बिजी हैं, किस ओर बिजी हैं? अपने आप को बोलते हैं मैं बहुत महान हूँ, मैं तो ये हूँ जी, मैं तो वो हूँ जी। और मार्केट में अगर कोई बंदा कोई कुछ बोले, मेरा औकात तुम जानता है? अरे भाई आपका औकात उतना ही है जितना बच्चा आपको मानता है, दैट्स इट। आपका बच्चा आपको सर औकात नाप लिया सर, आपका बच्चा आपको औकात नाप लिया। सोचो सर कितना आपको दिल में चोट पहुंचा होगा ये वर्ड में, जब आपको सुनने को मौका मिल रहा होगा तो, कि आपका बच्चा रियल हीरो नहीं मानता। सचिन रमेश तेंदुलकर का बेटा का नाम है अर्जुन तेंदुलकर। अर्जुन तेंदुलकर से पूछा गया कि आपका लाइफ का रियल हीरो कौन है, आप किनके से बनना चाहते हो, किन्हें आप रियल हीरो मानते हो? यूट्यूब में पड़ा होगा वीडियो माय फ्रेंड, जाके सर्च करना। बंदा बोला मैं अपने पापा के जैसा बनना चाहता हूं, मेरा पापा रियल हीरो है, माई फादर इज रियल हीरो। सोचो सर, आपके बच्चे आपको रियल हीरो क्यों नहीं मानते हैं? क्यों नहीं मानते हैं सर? आप इतने बड़े हो गए हैं, आपके बच्चे ही बड़े हो रहे हैं। दोस्तों समय है, समय है दोस्तों कुछ कर दिखाने का। क्या आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को इतना डायरेक्ट सेलिंग क्या आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लेकर इतना सीरियस हैं? जब आप इस इंडस्ट्री को बताएंगे, जब आप इस इंडस्ट्री को बच्चे को बताएंगे, तो आपके पास एक सफल स्टोरी होगा। हेलो, क्या आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लेकर इतने सीरियस हैं कि जब आप स्टोरी अपने बच्चों को बताएंगे तो सफल स्टोरी होगा? है कोई ऐसा स्टोरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में? क्या ऐसा स्टोरी बना पाए आप कि बेटा पता है तेरे पापा के पास कुछ नहीं था, तेरे पापा के पास कुछ नहीं था, साइकिल भी नहीं था बेटा, मैं तो आलू प्याज का धनिया का बिजनेस करता था, मैं तो डॉक्टर का काम करता था, मैं घर घर जाकर लोगों की इलाज करने का काम करता था, मैं ये काम करता था, मैं ये काम करता था। लेकिन बेटा एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री हमको कंपनी मिला, एक अपॉर्चुनिटी मिला बेटा, वहां मैंने 5 साल रगड़ के बेटा काम किया, और आज ये घर देख रहे हो ना, उसी कंपनी, ये जो कार देख रहे हो, ये तुम्हारा तुम लोग जो पढ़ाई है ना बेटा, ये तुम जो आईएएस का तैयारी किए हो ना, ये इसी कंपनी से, इसी प्रोजेक्ट से।
क्या ऐसा स्टोरी आपके पास है? हेलो, मेरे पास तो स्टोरी है सर, मेरे पास स्टोरी है, अभी भी स्टोरी है। मेरे पास 5 रुपये समोसा खाने का औकात नहीं था ऐसे 15 साल पहले, लेकिन डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री मेड फ्रेंड, ये 5 रुपये समोसा खाने का जिसके पास औकात नहीं था, वो डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री मेड फ्रेंड एयरपोर्ट में 3,000 का लंच कराने लायक बना दिया सर। लंच करना पेड, 3,000 का मैं लंच किया हूँ दोस्तों एयरपोर्ट में। कहाँ? दिल्ली एयरपोर्ट में। मेरे पास तो स्टोरी है मेरे फ्रेंड कि मैं पैदल पूरा रांची, जी हाँ, पूरा रांची मैं पैदल घुमा हूं। कितना साल? 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 5 साल नहीं, बल्कि दोस्तों मैंने लगभग 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 दोस्तों 8 साल मैंने पैदल घूमा है। 8 साल मैं पैदल घुमा हूं। लेकिन आज यह डायरेक्ट सेलिंग है कि मुझे बाइक दिया, यही डायरेक्ट सेलिंग मुझे कार दिया, यही डायरेक्ट सेलिंग मेरे फ्रेंड कि जो मुझे प्लेन का सफर दिया। मेरे पास तो स्टोरी है, आपके पास क्या स्टोरी है? तो दोस्तों अभी मौका है आपके पास स्टोरी बनाने का, मौका है सर, ये दोबारा मौका नहीं मिलेगा। 499 में आप ऐसा कौन सा बिजनेस शुरुआत करेंगे? 499 में आप कौन सा बिजनेस शुरुआत करके महीने का 2,25,000 इनकम कर सकते हैं? कोई भी ऐसे पर्सन है प्लीज हैंड रेज कीजिए। तो बिजनेस, इस बिजनेस के अलावा हमारा जो बिजनेस है ना वेलनेस समृद्धि, इसके अलावा मैं पूछ रहा हूं ऐसा कौन सा बिजनेस है आपके पास माय फ्रेंड? हेलो, 499 में ऐसा कौन सा बिजनेस है? कोस्ट मुझे कुछ बताइए आप, कोई पर्सन, कोई ऐसा बिजनेस है आपके पास? कोई ऐसा आइडिया है कि आने वाले 3 से 6 महीने के बाद, 6 महीने के बाद ही सही, साल भर के बाद ही सही, 499 पूंजी लगाया, महीने का 2,25,000 कमा रहे हैं एकदम? हेलो लेडस, प्लीज मुझे बताइए। कोस्ट क्या मेरी आवाज आ रही है? ओके, यस यस, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू। मेरी स्क्रीन दिख रही है ना सर? क्योंकि कॉल आ गया था एक। कोस्ट मुझे प्लीज हेल्प करेंगे, क्या मेरी स्क्रीन दिख रही है? ओके सर, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू। तो मैडम मैं सवाल पूछा कि 2025 में ऐसा कौन सा आप बिजनेस को शुरुआत करेंगे जहां 499 का शुरुआत करके महीने का 2,25,000 तक आप जा सकते हो? सिर्फ यही नहीं, इसे डबल जा सकते हो, वही नहीं उससे तिगुना जा सकते हो। तो मेरे फ्रेंड मेरे नज़र में तो नहीं है, अगर आपके नज़र में होंगे तो कमेंट करके बताइएगा जरूर। नेक्स्ट, क्या आप खुद वेलनेस समृद्धि का बिजनेस प्लान दिखा सकते हैं? अगर आप ज्वाइनर पर्सन है और आपको इस बिजनेस में दोस्तों अगर 1 वीक भी हो गया ना, अगर 2 डेज भी हो गया, 3 डेज भी हो गया, तो क्या आप खुद बिजनेस प्लान दिखा सकते हैं? मुझे याद आ रहा है सर, मैं 24 अक्टूबर 2024 को मैंने इस बिजनेस में साइन अप किया था और 25 तारीख को, 25 तारीख को, जी हाँ ठीक 25 तारीख दोस्तों मुझे पहला जूम मीटिंग मिलने का मौका मिला था सर, लेने का 25 तारीख को ही सर। एक दिन भी नहीं लगा था मेरा और प्लान मैंने दिखाना चालू कर दिया। पहला मीटिंग थोड़ा लंबा गया था, 40 मिनट में लेके गया था, लेकिन करते 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 मेरे फ्रेंड आज मैं मात्र 20 मिनट में प्लान खत्म कर सकता हूं। इतना मेरे पास एक्सपीरियंस हो चुका है सर, 15 मिनट में प्लान खत्म कर सकता हूं। क्या आपके पास वेलनेस समृद्धि का, आप बोलते हो कि मैं लीडर हूं जी, बोलते हो कि मैं इसका ग्रेट लीडर हूं जी, आप बड़ी बड़ी बातें बोलते हो सर, लेकिन क्या आपके पास वेलनेस समृद्धि का प्लान दिखा सकते हो आप किसी एक बंदे को? क्या पेन पेपर द्वारा प्लान दिखा सकते हो? क्या कहीं प्रैक्टिस किए पेन पेपर प्लान दिखाने के लिए? अगर नहीं किए मेरे फ्रेंड तो कीजिए। क्यों? अगर आप प्लान दिखाएंगे तो आपका सपना पूरा होगा, और अगर आपके बदले अपलाइन प्लान दिखा रहे हैं ना, तो लिख के दे रहा हूं मेरे फ्रेंड, मेरे अपलाइन बोलते थे, मेरे अपलाइन बोलते थे अनिल कुमार सिन्हा सर, क्या बोलते थे? श्याम सर, जब तक आप खुद प्लान नहीं दिखाएंगे तब तक आपका सपना पूरा नहीं होगा। जब तक अपलाइन प्लान दिखाएगा मतलब अपलाइन का सपना पूरा हो रहा है, आपका नहीं हो रहा है सर। आप पूछे सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मान चलिए मेरे फ्रेंड मैं आपके लिस्ट में प्लान दिखाने गया, बंदा से आपने मुझे मुलाकात करवाया कि श्याम सर, ये श्याम सर हैं, ये हैं, ये तोप हैं, ये जोश हैं, ये होश हैं, ये पावर हैं, ये टावर हैं, पूरा मेरे बारे में बता दिया आपने।
राइट। वो बंदा किससे प्रभावित हुआ? हमसे हुआ। आपने बारे में कुछ बताया? कुछ नहीं बताया। हमरे बारे में सब कुछ बता दिए। ये जोश के होस्ट पावर हैं, ये नेशनल प्रमोटर हैं, ये यूट्यूबर हैं, ये फलाना है, ये ढिमका, सब कुछ मेरे बारे में बता दिए। और अपने बारे में कुछ नहीं। जब अपने बारे में माय डियर फ्रेंड कुछ नहीं बता पाए, कुछ भी नहीं बता पाए, तो बंदा किससे किससे प्रभावित होगा? मुझसे प्रभावित होगा ना। बंदा किससे अटैचमेंट होना चाहेगा? मुझसे अटैचमेंट होना चाहेगा। बंदा जब भी कहीं प्लान दिखाना होगा तो किससे काम करवाना चाहेगा? मुझसे काम करवाना चाहेगा। बंदा का 100-200 का मीटिंग करवाना चाहेगा तो किससे करवाना चाहेगा? मुझसे करवाना चाहेगा। तो आप कहां चल गए फिर? आप सिर्फ अपलाइन रहेंगे। ये मेरे अपलाइन है, मिस्टर ये एक्स, मिस्टर वाई, मिस्टर जेड, ये मेरे अपलाइन है। हाथ हिलाएंगे, हाथ मिलाएंगे, चल देंगे। लेकिन बोलेंगे सर प्लीज, श्याम सर प्लीज आइए ना, आपके साथ एक फोटो खिंचाना चाहते हैं। अगर आप खुद से प्लान दिखाना नहीं जानते हैं तो आज एक प्रतिज्ञा कर लीजिए कि मैं खुद से प्लान दिखाऊंगा, अपने टीम का राजा मैं बनूंगा। अपने टीम का राजा मैं बनूंगा। मेरे पिताजी बोलते हैं बेटा, अभी तक तो मेरा बेटा था, लेकिन तुम भी किसी का बाप बन गया है। मैंने बोला हाँ पापा, बात तो सही बोल रहे हैं। बोले बाप का फर्ज क्या होता है ना, अब तुझे मालूम चलेगा। मुझे जब ये बात बोले ना तो मेरे बोला पापा इसका मतलब क्या हुआ? बोले कि तुझे समझ में आएगा। और आज मुझे समझ में आ रहा है माय डियर फ्रेंड कि बेटा होना और पापा बनना कितना बड़ा कर्तव्य होता है, मुझे आज मालूम चला। तो माय डियर फ्रेंड जब तक आप इस बिजनेस में आए हो ना, तब तक आप समझो माय डियर फ्रेंड आप बेटा हो। जब तक आप इस बिजनेस में आए हो, जैसे आप मेरे बिजनेस में आ गए और आप अकेला हैं, तब तक आप बेटा हो, राइट। लेकिन जिस दिन आपका एक डाउनलाइन आपके टीम में आ गया, समझो आप बाप बन गए। अब आपका कर्तव्य बनता है कि उस बंदे को सारा चीज का देखभाल करना आपका कर्तव्य बनता है। सर अपलाइन नहीं करेगा। अपलाइन कितना लोग करेगा सर? उसका 50 लाख का टीम है, 5,000 का टीम है, कितना लोग का करेगा वो? आपको करना पड़ेगा। और आप जैसे करेंगे वही आपका डाउनलाइन करेगा। इसलिए आज ये सभी लीडर्स ध्यान पर मेरी बात सुन लीजिए कि अगर आप खुद से प्लान दिखाने नहीं जानते हैं तो समझिए दोस्तों आप तो बिजनेस कर ही नहीं रहे हैं, बल्कि आप नौटंकी कर रहे हैं, अपने आप के साथ मजाक कर रहे हैं। सर आज एक कसम खा लो कि मैं खुद से ही प्लान दिखाऊंगा, ये मैं वचन लेता हूं। नहीं समझ में आता है तो अभी मीटिंग खत्म होने के बाद मेरे श्याम स्वामी यूट्यूब चैनल है मेरा, उस चैनल में जाइए। उस चैनल में मैंने पेन पेपर द्वारा प्लान दिखाया हूं। मैंने दोस्तों आपका पीडीएफ के माध्यम से प्लान दिखाया हूं, सारा प्लान दिखाया हूं, जाके प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। और इंग्लिश में कहावत है प्रैक्टिस देन बेटर देन क्योर। जी हाँ, मतलब किसी काम को लगातार करते जाएंगे, लगातार करते जाएंगे, लगातार करते जाएंगे तो क्योर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि दोस्तों कबीरदास एक कहावत है। क्या कहावत है दोस्तों? कि कोमल सा रस्सी भी पत्थर पर माइट पेन क्या बनाता है? खाई बना देता है। सर जी हाँ, कब? लगातार 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 लगा, वो कोमल सा रस्सी दोस्तों पत्थर का चट्टान दोस्तों खाई बना देता है। तो दोस्तों क्या लगता है आप प्लान दिखाना नहीं सीखेंगे? आज से प्रॉमिस कर लो कि मैं खुद से प्लान दिखाऊंगा, अपना टीम का प्लान मैं ही दिखाऊंगा। नेक्स्ट, क्या आप डेली 5 से 10 प्लान दिखाते हैं? क्या आप 5 से 10 प्लान दिखाते हैं? अगर नहीं दिखाते सर दिखाना चालू कर दो, क्योंकि 2025 में आपको सब कुछ चाहिए। सब कुछ चाहिए तो सब कुछ प्राप्त करने के लिए सब कुछ दांव में लगाना पड़ेगा। आप सोचेंगे नहीं दोपहर में खाना नहीं खाएं सर, थोड़ा खाना खा लेते हैं ना तब जाएंगे। तो भैया साहब दोपहर में जो खाना खाता है ना, जो बंदा घर में दोपहर का खाना खाता है, उसका जीवन में दोस्तों कभी भी ग्रोथ नहीं हुआ आज तक। डायरेक्ट, खासकर डायरेक्ट सेलिंग में दोपहर का खाना आपका घर में नहीं होना चाहिए। दोपहर का खाना किसी डाउनलाइन के साथ आपका होना चाहिए, किसी मार्केट में होना चाहिए, किसी धक्के मुक्के खाते हुए रहे और वहां जाके कुछ ना कुछ खाइए। तीनों टाइम घर में ही खाना खा रहे हैं तो क्या घंटा बिजनेस कर रहे हैं हम और आप? अपने आप को मैं बोलता हूं, अभी अगर मैं तीनों टाइम घर पे खाना खा रहा हूं तो मैं बिजनेस नहीं कर रहा हूं सर, फिर मैं अपने आप को धोखा दे रहा हूं। मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं जब किसी दिन तीनों टाइम मैं घर पे ही रह जाता हूं ना, तो मैं खाना ही नहीं खाता हूं, ना सुबह खाता हूं, ना मैं दोपहर खाता हूं, मैं शाम में खाता हूं। कई डायनामिक लीडर मुझे मेरे बारे में मालूम है। कल प्रेंजर सर बोल रहे हैं श्याम सर खाना नहीं खाते बीमार पड़ जाएंगे। हम क्या बात करते हो सर? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी क्या थे मालूम है?
क्या थे वो? साइंटिस्ट थे। वो पागल नहीं है जो बोल के चले गए कि काम खाने से लोग मर नहीं जाता है, तो हम एक दिन खाना नहीं खाएंगे तो मर नहीं जाएंगे सर। दोस्तों दोपहर का खाना, हाँ सर दोपहर का खाना खाएंगे ना तब जाएंगे फिल्म दिखाने के लिए। क्यों? क्या आपका बच्चा आने वाला, आप ऐसा बिजनेस खड़ा कर दिए? क्या ऐसा पैसा कमा चुके हैं, ऐसा 5-10 करोड़ रुपए आपने संपत्ति अर्जित कर दिया है कि भगवान ऐसा खुदा ना खाते कुछ ना हो, लेकिन कुछ ऐसा अगर हो गया, कुछ भी ऐसा हो गया, तो बच्चे के लिए कुछ ऐसा छोड़ के जा रहे हैं आप सुबह सुबह पेपर पढ़ते हैं, पेपर में पढ़ते हैं एक बाइक वाला से जा रहा था, पीछे ट्रक वाला 4 दिन से नहीं सोया था, धक्का मारा, खत्म, खटाक। हेलो, हो सकता है उस न्यूज़पेपर में किसी और का स्टोरी पढ़ते हैं, लेकिन बाई चांस, भगवान ऐसा ना करे, दुश्मन क्यों ना करे सर, मैं ऊपर वाला अल्लाह ताला सबसे मैं प्रॉमिस प्रार्थना करता हूँ, लेकिन बाई चांस अगर हो गया तो क्या इतना धन अर्जित किए हो कि आप दोपहर में घर का खाना खा रहे हो? क्या इतना धन अर्जित किए हो कि अपने बच्चे को आपका रोड पे बच्चे को उतारना ना पड़ेगा? क्या इतना धन अर्जित किए हो कि आपकी पत्नी को किसी घर में, दूसरे घर में बर्तन नहीं धोना पड़े? कि क्या इतना धन अर्जित किए हो? अगर अर्जित किए हो सर तो बधाई हो, नहीं किए हो ना तो अपने आप से कमिटमेंट कर लो कि जब तक 10 खोखा मेरे अकाउंट में नहीं होगा ना तब तक मैं भागता रहूंगा, भागता रहूंगा, भागता रहूंगा, भागता रहूंगा। ये टारगेट सेट करो सर। यही टारगेट को सेट करते 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 आज मैंने दोस्तों, मैंने मेरे पास 5 समोसा खाने का औकात नहीं था, औकात नहीं था सर मेरे पास। दैनिक भास्कर में पेपर बुकिंग का काम करता था, 199 का पेपर बुकिंग होता था, 1-1 रुपये का सिक्का जुगाड़ करता था, और वही 5 रुपये को एक दिन में 5 बुकिंग काटना रहता था, और 5 बुकिंग काट करके 5 रुपये एक्स्ट्रा मिलता था दोस्तों, तब जाके मैंने एक समोसा खाता था। जो रांची के होंगे उनको मालूम होगा कि कांके में एक चांदनी चौक है, कांके में चांदनी चौक से थोड़ा सा आगे दोस्तों बढ़िएगा तो दोस्तों वहाँ पे एक समोसा बेचता है, आज भी वो समोसा वाला बंदा समोसा बेच रहा है। किसी दिन मौका मिला ना तो वहाँ जाके इंटरव्यू करके वीडियो उठा के डाल दूंगा। उस संघर्ष से दौर से मैं निकला सर, कि आज मैंने इतना संघर्ष किया, इतना संघर्ष किया कि मेरे बेटे को दोस्तों 5 रुपये समोसा छोड़ो 50 रुपये के दूध के लिए सोचना नहीं पड़े, ऐसा मैं तैयारी कर रहा हूँ इस छोटी सी उम्र में। मेरा उम्र क्या रहा सर, 30 से 32 साल। इस उम्र में तो लड़का मैच्योर होता है सर, मैच्योरिटी, उसको पापा बोलते बेटा ये करो, बेटा वो करो, और 15 साल पहले मैच्योरिटी आ गई। मेरा उम्र क्या होगा, 17 साल। 16 से 17 साल मुझे समझ में आ गया कि बापू तुझे खुद को बापू बनना पड़ेगा, खुद को बापू बनाना पड़ेगा। दोस्तों खुद को बापू बनाने के लिए कसम खा लिया था, रिकॉर्ड बना दिया सर खानदान में, राइट। कहीं आप वेलनेस समृद्धि को जो टाइम पास के करने के लिए तो नहीं ज्वाइन किया ना। हेलो, एकदम सत्य है और कड़वी है, थोड़ा सा टाइम पास करने के लिए नहीं कर रहे हो। हाँ सर, वो अजय सर बोल दिए ना तो थोड़ा सा जुड़ गए हम, वो प्रेंजल सर बोल दिए थे जुड़ गए, वो हमारे सुनील सर बोल इसलिए जुड़ गए, वो हमारे राहुल सर बोल दिए इसलिए जुड़ गए, वो हमारे प्रशांता सर बोल दिए इसलिए जुड़ गए, वो हमारे तुलसीराम सर बोल दिए इसलिए जुड़ गए, वो हमारे संजय सर बोल इसलिए जुड़ गए, वो हमारे आफ्ताब सर बोल इसलिए जुड़ गए। नहीं सर, नो 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 नो। दोस्तों हमारे एक मेरी बहुत ग्रेटेस्ट अपलाइन बोलते थे कि इस बिजनेस में आते हैं स्वभाव से, इस बिजनेस में आते हैं स्वभाव से, या तो अभाव से, या तो दबाव से, या तो प्रभाव से। जी हाँ, स्वभाव से, अभाव से, दबाव से, या तो प्रभाव से इस बिजनेस में आते हैं, लेकिन निखरते हैं अपनी खुद की दोस्तों सपनों के कारण से। जी हाँ, मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में फ्रेंड जब एंट्री किया था ना तो मेरा अपलाइन मुझे छोड़ दिए थे, मुझे ज्वाइनिंग करा करके 2 महीने में छोड़ दिए थे, बोले श्याम सर हम नहीं करेंगे सिस्टम को, हम जा रहे हैं किसी और सिस्टम करने के लिए। मैंने क्या क्या मालूम है, मैंने बोला अरे एक तो खटाया कि ये तो निकल गया भाई साहब, अब क्या करना है। मैंने बोला अरे मेरे अपलाइन बोले ऊपर पकड़ो, ऊपर पकड़ो। मैंने ऊपर खड़ाक सुन पकड़ लिया, सर अनिल सर, हाँ सर, क्योंकि सर मिलना चाहते हैं आपसे। बोले यस आ जाइए। उसमें मेरे पास 1600 का मॉडल था सेकेंड हैंड, हमको बड़े भैया दिए थे कि लो ये मोबाइल 1600 का मॉडल टप टिप वाला। सोचो दोस्तों कितना, वो स्टोरी जब सुनाता हूँ ना तो हंसी भी आती है और मजा भी आता है कि क्या जीवन था यार। अपलायंस से मिलने के लिए जाना पड़ता था उस समय, तो मेरे फ्रेंड जूम भी नहीं था, उसमें कुछ भी नहीं था, ना जूम था ना बूम था, कुछ भी नहीं था। उस दौर में
ओह माय गॉड, उस दौर में मेरे अंदर जिगरा देखो सर, कि मेरे अंदर पागलपंती देखो, कि साला आज भी उससे 10 गुना पागलपंती मेरे अंदर है। 10 गुना पागलपंती। रात को 2-2 बजे सोना, रात को 2 बजे 3 बजे सोना कोई छोटी मोटी बात है क्या? डॉक्टर लोग बोलते हैं, कई लोग हमारे बिजनेस में भी जूम मीटिंग डॉक्टर होंगे, डॉक्टर बोलता है सर इतना घंटा नहीं जगना चाहिए। सर क्या है ये सब क्या है सर? यही तो है सर पागलपंती। माय डियर फ्रेंड, दिखा दो अपने आप को। आपकी आपके इस दुनिया में जाने से पहले आपका खानदान एम एम क्लास हट जाना चाहिए, मतलब मिडिल क्लास हट जाना चाहिए, एम से ऊपर होना चाहिए। यस, एम से हट जाना चाहिए, फिर क्या होना चाहिए? मनी क्लास होना चाहिए। मिडिल क्लास नहीं, मनी क्लास फैमिली होना चाहिए। जी हाँ, ऐसा जिंदगी को बना के जाइए सर, ऐसी संपत्ति को अर्जित कीजिए। देगा ये डायरेक्ट सेलिंग छप्पर फाड़ के, देगा वेलनेस समृद्धि छप्पर फाड़ के। सिस्टम से चलोगे तब देगा छप्पर फाड़ के, और नहीं तो खींच लेगा दोस्तों जमीन उखाड़ के। कई लोग कहते हैं मेरा डायरेक्ट सेलिंग 20 साल हो गया सर, हम कुछ नहीं कर पाए। इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि सिस्टम से काम आपने नहीं किया। इसलिए नहीं किया क्योंकि आपको जूम मीटिंग बुलाया गया, आप जूम मीटिंग से बाहर निकल रहे हो, अरे ये सब तो सुन चुके हैं। तो सुन चुके हैं तो कहां तक कुछ कर पाए? हम्म? आपको पता है 2025 में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का ग्रोथ 64,500 करोड़ होने वाला है, मालूम है आपको? हेलो, मालूम है? मालूम है ना? बोले हाँ सर मालूम है। तो मालूम है तो क्या कर रहे हैं मालूम होकर के? 64,500 करोड़, ओ माय गॉड। किसी कंट्री का जीडीपी होता है सर, जाके गूगल में सर्च करना, पूरा वर्ल्ड का जीडी, अभी रात में सोने से पहले सर्च करना कि वर्ल्ड टॉप 10 जीडीपी कंट्री नेम। देखना दोस्तों, कई कंट्री का जीडीपी के बराबर ये टर्नओवर होने वाला है। सोचो मैड पिन, ये इंडस्ट्री कितना बड़ा होने वाला है सर 2025 के बाद। दोस्तों आपको पता है क्या होगा? सोलोनी यूनिवर्सिटी, यस, सोलोनी यूनिवर्सिटी में पे डायरेक्ट सेलिंग का पढ़ाई चालू हो गया। दिल्ली यूनिवर्सिटी में पे डायरेक्ट सेलिंग का दोस्तों पहला बैच निकल के मार्केट में आ चुका है दोस्तों, दूसरा बैच पढ़ रहा है दोस्तों। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग का औधा देने जा रहा है, और आप डायरेक्ट सेलिंग को हल्के में ले रहे हो। ओ माय गॉड, आपके बेटा आपके पोता बोलेगा दादाजी डायरेक्ट सेलिंग के बारे में जानते थे, ऐसे बोलेंगे। मजाक नहीं कर रहा हूं मैं आपको। आप बोलेंगे हाँ बेटा हम भी किए थे। मौका है दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री भारत में सबसे तेजी से ग्रो करने वाला इंडस्ट्रीज है। जी हाँ सर, बस इसको हल्के मत लेना मेरे फ्रेंड। 2025 में वेलनेस समृद्धि को करने के लिए, 2025 में वेलनेस समृद्धि को करने जा रहे हैं जिसकी आप कल्पना कर, मतलब 2025 में दोस्तों वेलनेस समृद्धि वो करने जा रहा है जिसका आप कभी कल्पना नहीं किए होंगे, कल्पना भी नहीं किए होंगे सर। वेलनेस समृद्धि सब कुछ लेकर आया। 1 साल पहले वेलनेस समृद्धि के पास एक ही प्रोडक्ट था, एनर्जी बूस्टर। आज कंपनी पर देख लो कितना प्रोडक्ट है, 30+ प्रोडक्ट है। पेस्ट भी लेकर आ गया, साबुन भी लेकर आ गया, फेस वॉश भी लेकर आ गया, क्रीम भी लेकर आ गया, शैम्पू भी लेकर आ गया, हेयर ऑयल भी लेकर आ गया, सैनिटरी पैड भी लेकर आ गया। दोस्तों अभी तो कंपनी धनिया मिर्चा पीड पापड़ ऊपर सब चीज ला रहा जा रहा है सर। आने वाले टाइम में कंपनी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ला रहा है, पशु आहार प्रोडक्ट लाने वाला है, और कई प्रोडक्ट की तैयारी हो रहा है मेरे फ्रेंड। मालूम है आपको? फॉरेन कंट्री से हमारी कंपनी का फॉर्मूला मिल रहा है, मालूम है आपको? इतनी बड़ी प्लानिंग हो रहा है वेलनेस संबंधी का जिसका आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं सर। गलती से आप मिस मत कर जाना मेरे फ्रेंड। आप मेरा स्टेटस देखते होंगे, गलती से मिस वो मैं बार बार लिखता हूं, राइट? रणबीर कपूर एक गाना गाता है, गलती से मिस्टेक, है ना? तो दोस्तों गलती से मिस्टेक मत कर जाना। गलती से भी अगर आप इस बिजनेस को क्यूट कर चुके हैं ना, कर दिए ना, अगर आप कर दिए ना, तो फिर आप, मैं ये नहीं कर रहा हूं डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री मार्केट में नहीं है, डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री कंपनी नहीं है, लेकिन इतना फास्ट ग्रो नहीं है सर। मैं अभी एक लीडर से बात किया था, छत्तीसगढ़ के बहुत ही ग्रेटेस्ट लीडर। मैंने बोला सर कल का मेरा पे आउट 4,000, बोला हमको परसों का पे आउट 2,500, बोला बोले इतना कम समय में कैसे श्याम सर? हमने बोला सर आपको तो पता है मैं किस लेवल में काम करता हूँ। बोलता हाँ सर ये तो मालूम है, लेकिन इतना फास्ट कैसे हो सकता है सर? मैंने बोला सर मेरे अंदर तो पावर जो था ही था, हम तो AK-47 थे, लेकिन हमारे सामने जो प्लान मिला है ना वो खतरनाक लेवल का है। जी हाँ दोस्तों, अपने आप को उस लेवल पे लेके जाओ जिसका आप दोस्तों कभी भी औकात से ज्यादा मेहनत करो।
मतलब आपका शरीर बोल दे, "ओए मालिक कब तक खटाओगे यार, थोड़ा सा तो सही।" ऐसा कर दो अपने आप को दोस्तों। कितना महीना? 90 दिन। जनवरी फरवरी मार्च 3 महीना का गोल बनाओ। दिसंबर तो क्लोज हो गया। 3 महीने गोल बनाओ। क्या? डेली प्लान करेंगे, डेली फॉलोअप करेंगे, डेली पे आउट बनाएंगे, डेली की डेली पे आउट बनाएंगे, कुछ भी हो जाए डेली पे आउट बनना चाहिए। ये टारगेट सेट कीजिए, 3 महीना लगातार कीजिए। आप भी कीजिए, अपने टीम को करवाइए। आप अपना लेफ्ट और राइट 20 लीडर को खड़ा कीजिए। वो 20 लीडर का जो कमान है ना, अपने हाथों में रखिए। और 20 लीडर का दोस्तों ऐसा सपोर्ट कीजिए, ऐसा उसके साथ फील्डिंग कीजिए, ऐसा उसके साथ 1-to-1 मीटिंग कीजिए, ऐसा ग्रुप मीटिंग कीजिए कि अगले 3 महीने के बाद मैं आपको दावनी वादा कर रहा हूं सर, महीने के 1 लाख रुपए की इनकम क्या होता है वो आपको दिखना चालू हो जाएगा सर, दिखना चालू हो जाएगा। मैं रियल बता रहा हूं मेरे फ्रेंड। प्लानिंग करो सही से, खुद से प्लान दिखाने के लिए सीखो, लिस्ट बढ़ाइए। और मैं एक गुड न्यूज आपको बताना चाहूंगा, एक और गुड न्यूज बताना चाहूंगा दोस्तों। आफ्टर स्क्रीन शेयर के बाद, स्क्रीन शेयर के बाद एक ऐसा गुड न्यूज बताऊंगा। अपन श्याम सर पहले क्यों नहीं बताए थे? आप तो सर हम मत बोलिए श्याम सर, हम भौकाल कर देंगे, राइट? दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि टीम विक्ट्री का टीम कश्मीर से कन्याकुमारी तक भौकाल और भूचाल मचाने जा रहा है। जी हाँ, कश्मीर से कन्याकुमारी तक। अगर आप इस बिजनेस में सोच रहे हैं मैं नहीं करूंगा, मत करिए। लेकिन आपके स्टेट में कोई ना कोई तो बल्ला उठाएगा सर वेलनेस समृद्धि का, और उसके साथ होगा लल्ला। मेरा नाम है श्याम स्वामी, मुझे डायरेक्ट सेलिंग में नाम रखा गया लल्ला। तो दोस्तों वो उठा लेगा वेलनेस समृद्धि का बल्ला, उसके साथ होगा लल्ला, और मार्केट में कोहराम मचा देंगे वेलनेस समृद्धि का, कर देंगे हल्ला। क्या आपके पास है दोस्तों ऐसी तैयारी है, ऐसी प्लानिंग है? तो दोस्तों जिस भी राज्य का आपका टीम है ना, उस राज्य में टीम बनाइए, मैं सपोर्ट करूंगा। पूरे भारत में टीम बनाइए, मैं सपोर्ट करूंगा। किसके टीम से आते हो भूल जाओ, टीम विक्ट्री की टीम से आते हो ना, हाँ जी आते हैं सर, बस तथास्तु। टीम विक्ट्री की टीम से आते हो ना, हाँ सर आते हैं, तथास्तु, भूल जाओ सर। फिर आपको कहां से कहां बिजनेस पहुंच जाएगा मालूम नहीं चलेगा आपको। जी हाँ सर, वो तो गट्स रखता हूं मेरे फ्रेंड, क्योंकि पुराने सिस्टम में 4 लाख का टीम बनाए थे। जी हाँ सर, 4 लाख का टीम बनाए थे। एक ही ऑडिटोरियम हॉल में 4,000 का सेमिनार करा चुके हैं सर, एक ही ऑडिटोरियम हॉल में। जी हाँ सर, थैंक यू सो मच लीडर्स, थैंक यू वेरी मच। गोल बनाइए 90 दिनों का, जाइएगा नहीं, गुड न्यूज बताने के लिए मैं प्रॉमिस किया हूं दोस्तों। 90 दिन का प्लानिंग कर लो, 90 दिन का प्लानिंग कर लो, 90 दिन का प्लानिंग कर लो। और जो भी मेरे वीडियो को देख रहा है ना, मैं चाहूंगा जिसकी